गैस, किसी भी गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में घोलते हैं, तो वो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है? इस टाइप का रिएक्शन होता है? आंसर है नहीं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड में भी। इसीलिए तुम अगर ढक्कन को खोल के रख दो सॉफ्ट ड्रिंक का, तो थोड़ी देर बाद देखोगे उसका टेस्ट बदल जाएगा। टेस्ट बदल जाएगा यानी उसका टेस्ट हल्का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से गैस निकल चुकी होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस निकल चुकी होती है। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। रिवर्सिबल में भी कौन सा प्रोसेस में है? वो हीट निकाल रहा होता है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है? तो देखो, किसी भी चीज जब टूटती है, तो टूटने पर क्या होता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है। हम दे रहे हैं कि हम ईटा है, ईटे को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने पर क्या हो रहा है, एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। ठीक है। और जब कोई चीज खुद से जुड़ती है, तो जुड़ने पर क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं तो हमको हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूट रहा है तो हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। तो जब गैस को पानी में घोलोगे तो क्या होगा, पानी में या किसी विलयन में घोलोगे, द्रव में घोलोगे, तो क्या होगा, गैस और पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे आपस में, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित होने से क्या होगा, आकर्षित होने से जुड़ने वाले केस में आएगा। ठीक है, ये तो बॉन्डिंग कर लिया, लेकिन जुड़ने के केस में, अट्रैक्शन के केस में भी सेम, सॉरी, सेम चीज होगा। और उसमें क्या होगा, हीट निकलेगा। तो गैस जब भी विलयन में जाएगा, तो जनरली क्या होगा, वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में जाएगा। ठीक है, ये वाला केस। तो इस केस को तुम समझे कि इस केस में ही हमेशा जनरली रहेगा। ठीक है, जनरली हमेशा इसी केस में रहेगा। अब उष्मा उसमें निकल रही है, अब तुम कह रहे हो कि उसको और गर्म कर दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा दो। ताप बढ़ाने का मतलब कि हीट बढ़ा दी तुमने, तो तुमने हीट को बढ़ा दी। हीट उसमें पहले से निकल रहा था, अब तुमने हीट और बढ़ा दिया। हीट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगा। अब ये भी बताया था कि अगर रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। यानी इधर बढ़ाने से उधर अपने आप बढ़ने लगेगा, और उधर की तरफ कुछ बढ़ाओगे तो इधर बढ़ने लगेगा। तो होगा क्या, तुम हीट बढ़ा रहे हो, तो हीट बढ़ाने पे क्या होगा, कोई चीज जुड़ेगी कि टूट जाएगी, हीट बढ़ाने पर ये टूट जाएगा, टूट करके पीछे की तरफ आ जाएगा, और हमको गैस फिर से मिल जाएगी और हाइड्रोजन फिर से मिल जाएगा। तो इसीलिए ये हम वहां पे बोला है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी क्यों आती है। कमी आती है, ये समझा है कि कमी क्यों आती है, क्योंकि ये हीट पहले से जनरेट करता है, और इसीलिए पीछे चला जाता है, हम हीट और दे देते हैं। तो हमेशा कमी क्यों आती है, क्योंकि हमेशा लगभग यही दिखाता है। ठीक है, कि गैस को जब भी हम किसी लिक्विड में या द्रव में घोलेंगे, तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब भी अट्रैक्शन होगा तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है।